सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन का नियम, डेट मीन्स फोर्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जो क्लास 11th का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग बिना देरी के शुरू करने वाले हैं न्यूटन डेट मीन्स फोर्स का चैप्टर। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है फोर्स, आखिर फोर्स क्या होता है, थोड़ा इसका डेफिनेशन हम लोग समझ जाते हैं। सी, फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? तो फोर्स होता है एनीथिंग पुल एंड पुश। एनीथिंग पुश या पुल, है ना। पुश मतलब होता है धक्का देना, और पुल मतलब होता है खींचना। तो कोई भी किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स जो होता है इस, ये क्या फंक्शन है, क्या कैसे है, हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो फोर्स, यहाँ पर जो आपको आदमी दिख रहा है, तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दे के हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे, क्यों नहीं जा रहा है? जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये शायद क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट। देखिए हम क्या बोले हैं। जैसे फोर्स को समझने के लिए हमने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, उससे पूरा विजुलाइज हो जाएगा आखिर कहना क्या चाहते हैं। जैसे यहाँ पर एक दोस्त है जिसका नाम है गुड्डू। ठीक है, जैसे ये गुड्डू है और ये हमारा रामू काका है। ये दोनों रस्सी खींच एक गेम होता है, शायद आपको पता होगा। ठीक है, और ये गुड्डू जो है, यहाँ पर एक रस्सी है। ठीक है, तो हम थोड़ा दूसरा कलर से बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर गुड्डू, और इसका नाम है गुड्डू, गुड्डू। ठीक है, और इसका नाम है मदन, जो भी हो। ठीक है, इसका ये आँख है और ये गुड्डू है। ठीक है, तो हमने क्या बोले कि ये रस्सी खींचने वाला एक गेम होता है, शायद आप लोगों को पता होगा। इससे हम लोग को पूरा विजुलाइज हो जाएगा फिर कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप लोग इस डायग्राम को देख के ऐसा लग रहा हो ये क्या कैसा बना, कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक गेम होता है जिसको हम बोलते हैं रस्सी खींचने वाला, नहीं। तो इसके हाथ में भी एक रस्सी है और यहाँ पर भी एक रस्सी है। तो मैं यहाँ पर एक पहले हम आपका आंसर बता देते हैं। यहाँ पर कौन जीत रहा है? तो यहाँ पर जो जीत रहा है उसका नाम है, एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। आ, देखिए यहाँ पर जो जीत रहा है उसका नाम वो है गुड्डू जीत रहा है। जैसे कि एक ये बाउंड्री होता है, नहीं, और ये इसका मिड पॉइंट होता है, तो बाउंड्री से ये खींच रहा है, डेट मीन्स ये जीत रहा है। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि फोर्स किसने कितना लगाया, डेट मीन्स क्या फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं टी, डेट मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ टेंशन। और ये अपना फोर्स खींच रहा है, इसको हम भी बोल रहे हैं टेंशन, नहीं। तो यहाँ पर गुड्डू जीत रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या T1, इसको बोलते हैं T1, और क्या इसको बोलते हैं T2। T1 बराबर है T2 का, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है, क्या T1 T2 ज़्यादा है T1 से? क्या T2 कम है T1 से? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी T1
बराबर नहीं है T2 का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो हम बिना देरी के कहते हैं इसका आंसर जो है ये T1 बराबर T2 जाए। ये कोण नहीं है ना, ये एंगल नहीं है सबसे पहली बात। ये T1 बराबर T2 जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेंशन जो होता है क्या है, बराबर लगता है। यानी मदन का भी उतना ही टेंशन लगा जितना मोह गुड्डू का लगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक जो मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसका पैर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और दूसरा क्वेश्चन है, इसने फ्रिक्शन फोर्स शायद आपने पढ़े होंगे। इसका मेन जो फैक्टर होता है पैर का ही होता है। जैसे हम लोग जितना पैर को धंसाएंगे ज़मीन के अंदर उतना ही उसको फोर्स लगना कंफर्ट होगा। डेट मीन्स हम इसको F1 मानते हैं और इसको हम F2 मानते हैं थोड़ा देर के लिए। यानी गुड्डू जो है पैर से F2 इधर खींच रहा है और जो मदन है F1 से पैर को इधर खींच रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या गुड्डू डेट मीन्स F2 ज़्यादा लगा रहा है F1 से कि F2 कम लगा रहा है F1? डेट मीन्स आप समझ रहे हैं ना। फिर क्या F1 F2 का बराबर है कि क्या F2 F1 का बराबर नहीं है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो जो जीत रहा है वही जाएगा। डेट मीन्स गुड्डू का। तो गुड्डू जीत रहा है तो गुड्डू का कितना है? F2 है। सीयर यहाँ पर देखिए F2 है। डेट मीन्स गुड्डू क्या हो रहा है? जीत रहा है। आखिर कहना क्या चाहते हैं? इसका मतलब फोर्स डिसाइड करता है हम लोग के ग्रेविटी, जो कि आपको दिख रहा है। पैर जितना अंदर धंसेगा उतना ये सही से मतलब क्या कर पाएगा, ये जो है मतलब बल सही से लगा पाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो फोर्स का शाब्दिक डेफिनेशन अभी हमने आपको बताया क्या होता है। तो फोर्स जो होता है, फोर्स जो होगा एनीथिंग एनीथिंग पुश या पुल, है ना। किसी चीज़ को खिंचाव या धक्का को, इसको बोलते हैं धक्का, है ना। हिंदी में बोलते हैं धक्का और इसको बोलते हैं खींचना। खींचना, है ना। किसी भी चीज़ को खींचते हैं या धक्का देते हैं उसको बोलते हैं फोर्स। अब फोर्स के बारे में थोड़ा हम लोग और डायग्राम हमने दिए हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम रखे हैं जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। आओ थोड़ा समझते हैं। जिससे ये व्यक्ति बताइए कौन सा कितना मतलब कौन सा ज़्यादा बल लगा पा रहा है। जो कि ये जो व्यक्ति है एंगल 25 डिग्री पर ये बल इस तरह से खींच के लगा रहा है। फिर ये जो है ये यहाँ पर ये बोरा है, ये क्या है हम आपको दूसरा कलर से दिखाएंगे। हमने क्या बोले, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसने सामान रखा है। हम जूम कर देते हैं। ये व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, किसी वस्तु को इस तरह से खींचने की कोशिश कर रहा है या धक्का दे रहा है जो भी हो, और ये भाई इस तरह से उठाने की कोशिश कर रहा है। तो बताओ फोर्स किस में ज़्यादा लगेगा? तो यहाँ पर एक रस्सी से बांध के इस बोरा को ऐसे करके आप देख रहे हैं ना, इस तरह से कर रहा है, और जो कि दूसरा व्यक्ति है जो इसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये है कि ये जो एक पत्थर है, चाहे कुछ भी हो, बोरा टाइप का है, ये चाह रहा है हम घिसाएंगे। डेट मीन्स ये यहाँ से लेके ये सरफेस जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें बल ज़्यादा लगेगा कि इसमें बल लगेगा? ये धक्का दे रहा है और ये क्या कर रहा है, पीछे से रस्सी बांध के क्या कर रहा है, ये उठा रहा है। डेट मीन्स यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 25 डिग्री यहाँ पर भी उठाने की कोशिश कर रहा है, और ये 25 डिग्री से क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है। तो बल जो है दोनों में बराबर होगा, बराबर लगेगा। या तो आप पीछे से रस्सी बांध के खींचिए या इसको धक्का दीजिए। अच्छा, ये आप लोग का क्वेश्चन है, इसमें आसान कौन होगा? ठीक है, आसान मतलब इसका ये जो है यानी इसमें सबसे सहूलियत किसका होगा, ये आप लोग कमेंट में गिव योर आंसर इन कमेंट। हम इसका आंसर कमेंट में देखना चाहेंगे कि इसको सहूलियत किस में लगेगा, इसमें लगेगा कि इसमें लगेगा। ये आप आंसर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। और दूसरा में चलते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं तो इसमें नेट फोर्स बराबर वगैरह वगैरह दिया है। और हम लोग विजुलाइज करके ही समझते हैं। इससे पहले कुछ कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इनको पहचानते हो ना, कौन है बताओ? क्या सभी के मन में ये लग रहा है कि बाबा न्यूटन है? तो हम बोलेंगे नहीं, ये न्यूटन नहीं है। बस एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि ये इस तरह से अर्थ है नहीं, जो कि हमारा धरती माँ है,
इस धरती में ऐसा ही बैठा हुआ था एक व्यक्ति, और अचानक सडनली ये क्या हुआ, ये जो सेब है सडनली गिर के नीचे आया। तो इनके साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया, जो कि एनी न्यूटन न्यूटन की बात हम कर रहे हैं, डायरेक्टली गिर जाती है। फिर उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती है ना, कि ये आखिर गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, वगैरह वगैरह। और ये जो पेड़ वगैरह दिख रहा है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है कि नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गया। अब थोड़ा देर के लिए सोचने की बात है, कोई भी चीज़ गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा नहीं, तो इसका एक ही रीज़न था कि नीचे आखिर क्यों गिरा। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे वेट फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा टर्म को समझते हैं, उसका ये डायग्राम को समझेंगे। जैसे आप जानते हो, एक होता है मास मास और एक होता है वेट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वेट और मास में क्या डिफरेंट है, यानी दोनों का डिफरेंट क्या है। तो मास मतलब होता है, आप समझते हो, जैसे कि ये बाबा का कितना किलो होगा, चलो मान लेते हैं 35 किलो होंगे। डेट मीन्स दिस इज़ अ, क्या ये वेट है क्या, जो 35 किलो बोले हैं ये वेट है कि क्या ये मास है, बताओ बताओ, दोनों में से क्या होगा। तो हम बोलेंगे ये मास है। डेट मीन्स ये बाबा का वेट 35 kg है। आखिर वेट क्या है, तो वेट का कभी भी चर्चा होगी तो इसमें एम जी, व्हाट इज जी, जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। आई विल राइट हियर ग्रेविटेशनल, सॉरी एक मिनट, हाँ, हमने क्या बोले, जी जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो वेट का फॉर्मूला बन जाती है मास में, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाती है वेट। लेकिन मास क्या होता है, जो कि आप समझते हो डायरेक्टली, जैसे कि मास बराबर मास, डेट मीन इसका यूनिट हो गया 1 kg। अगर हम नीचे लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, मास जो है, मास इज इक्वल टू, इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होगा केजी। लेकिन वेट का एसआई यूनिट क्या होगा, हम बोलेंगे क्या होगा, बोलो, न्यूटन। न्यूटन क्यों बोले हैं, क्योंकि आप जानते हो मीट एम जी, क्या एम जी, फोर्स इंटू एक्सक्लेरेशन, एक्सक्लेरेशन को हम लोग ग्रेविटेशन में लिख सकते हैं ना। तो डेट्स वाई विल राइट हियर एम एन बराबर क्या होगा, एम जी। सो वेट का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, जबकि मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी होगा। इतना क्लियर है। तो एक क्वेश्चन से हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर, देखिए, जैसे 5 किलो, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका इसका वेट जो है 5 kg, 50 है। तो आपको ये पता करना है, फाइंड एम एंड डब्ल्यू। सो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सो एम का मतलब क्या होगा, अभी हमने बताया, एम जो हो गया मास इज इक्वल टू 50 kg आंसर। लेकिन वेट, WEIGHT, वेट का मतलब mg फार्मूला हो गया, और m कितना होगा, 50 × 10, सो 500 न्यूटन। सो न्यूटन है ना, तो वेट इज इक्वल टू 500 न्यूटन। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये एक मतलब इसका भार है। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, वर्टिकल डाउनवर्ड ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेविटेशनल, ठीक है, यानी ये हमारा अर्थ है, और यहाँ से हमेशा कोई भी चीज़ गिरती है तो हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। और जो एक जिसका वैल्यू होता है जी, जी क्या होता है, ग्रेविटी होता है, जो ग्रेविटी अपनी ओर आकर्षण करता है। हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो और थोड़ा कुछ और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये एक बॉडी है ना, जो कि एम है। तो इसमें ये इसका जो बॉडी है, ये इसका मतलब ग्रेविटी पर कितना मास लगा रहा है, तो कितना वेट लगा रहा है, तो हम बोलेंगे एम जी। ये धरती पर कितना वेट लगा रहा है। फिर हम इसमें लिखें M1 प्लस M2, ये इसके ऊपर है तो एम भी बोलेंगे, M1 प्लस M2 जो है ये एक जी के फॉर्म में लगा हुआ है। जी इज अ ग्रेविटी, डेट वैल्यू इज 10। ओके, सो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हो, ये बड़का एम इस धरती माँ पर कितना लगा रहा है, तो हम बोलेंगे बड़का एम जी। छोटा एम कितना लगा रहा है बताओ, तो इसमें बोलेंगे छोटा एम जी, यानी जो जितना लगेगा उतना बल लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग
इस फोर्स के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इधर देख लीजिए। हाँ, फोर्स के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सो हम यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए जैसे फोर्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये एम जी के बारे में हमने समझ लिया नहीं। फिर दूसरा फोर्स होता है एक नॉर्मल फोर्स होता है, NORMAL, नॉर्मल फोर्स होता है। फिर तीसरा होता है टेंशन, TENSION, टेंशन, तन्य, है ना। और उसके बाद बहुत सारे फोर्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझ देंगे FBD कैसे बना है। सो FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे फोर्स कौन कितना किस पे लग रहा है। फिर से हम बोल रहे हैं, फोर्स कौन कितना किस पे लग रहा है। ये तीन को बात समझ में आ रहा है? फोर्स कौन किसने कब कितना लगा रहा है। अगर ये जब तक नहीं समझ में आएगा ये चैप्टर का मज़ा नहीं आने वाला है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्स कब किसना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, हमने बताया ना आपको, नॉर्मल, दैट मीन्स नॉर्मल फोर्स। ये आखिर क्या होता है? तो हम सिंपल कहें, ये ऑलवेज पुशिंग फोर्स होता है, PUSHING, पुशिंग फोर्स। पुश माने क्या होता है? धक्का देना, ठीक है। तो आप जानते हो पुशिंग फोर्स मतलब धक्का देना होता है। जैसे कि कोई भी सरफेस हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो, इसका नॉर्मल कहाँ लगेगा? हम बोलेंगे सर अभी आपने बताएं डाउनवर्ड में MJ लगता है, और इसके ऊपर जो सरफेस के जो ऊपर होता है उसमें लगता है नॉर्मल। और ये नॉर्मल मतलब ऊपर कितना लग रहा है उसके बारे में समझने चला है। N इज़ अ मैग्नीट्यूड, MAGNITUD, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैग्नीट्यूड जिसका वैल्यू होता है N। डायरेक्शन, इट एक्ट्स अलोंग द कॉमन नॉर्मल, यानी कि ये हमेशा क्या होता है? कॉमन नॉर्मल होता है। थोड़ा इसके बारे में और समझेंगे। फिर हमने बताया अ म्यूचुअल पुशिंग फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव मतलब समझते हैं ना, एक होता है अट्रैक्टिव और दूसरा होता है रिपल्सिव। तो ये रिपल्सिव मतलब होता है दूर भागना, और अट्रैक्टिव मतलब पास आना या करीब आना। उसके किसके रिपल्सिव आता है बनता है? तो बिटवीन टू सरफेस इन कंटैक्ट। ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये सरफेस मतलब क्या होता है हम थोड़ा देर में समझाएंगे। ये वाला आप लोग नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। हमने क्या बताया? टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, सो इट्स एक्ट ऑफ सरफेस टुवर्ड्स द बॉडी। आओ थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है? बॉडी है, और ये क्या है? हमारा सरफेस है। तो हमेशा सरफेस के ऊपर ही नॉर्मल फोर्स लगता है। इसका मतलब हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। क्या ये समझ में आ रहा है ना? जैसे हम एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे पुली है, यहाँ से लेके यहाँ एक M लग रहा है, ये है ना, और यहाँ भी लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप बता सकते हो क्या ये नॉर्मल फोर्स लगेगा क्या? तो हम बोलेंगे यहाँ पर नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सरफेस से अटैच नहीं है, नहीं है, जिसकी वजह से इसमें नो नॉर्मल फोर्स। आप यहाँ पर देखो, क्या ये सरफेस में लग रहा है ना, जैसे यहाँ पर एक गोला सा लगाया ये डिस्टेट, फिर यहाँ पर ये सरफेस, दिस इज अ सरफेस राइट, ये क्या है? सरफेस है, और ये सरफेस से N लगा रहा है, डेट मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल इज ट्रांसफर फोर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगेन दिस इज अ इम्पोर्टेंट। ये छोटा छोटा टॉपिक है जो आप नोटबुक में लिख सकते हो। यानी नॉर्मल जो होता है ट्रांसफ़र करता है फोर्स को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। क्या बॉडी माने शरीर होता है क्या? नहीं, बॉडी मतलब ये होता है, ठीक है। इन द फिजिक्स वी विल लर्न अबाउट द बॉडी। बॉडी मतलब होता है ये, समझ में आ रहा है ना? आओ फिर आगे जाते हैं। नॉर्मल फोर्स को समझने के लिए और दो तीन एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि सॉरी, सीधा नहीं बन रहा है मेरे पास, है क्या इंस्ट्रूमेंट है? देखते हैं। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, चलो इसी को उठाते हैं। चलो, जैसे ठीक है, यहाँ पर ये एक वस्तु है जिसका नाम है M1 दे देते हैं, ठीक है। ये एक सॉरी, वाह नाइस, अब मेरे को पता चला। अगर मैं गोला करता हूँ, यस वाह नाइस, इसको गोला में ही रहने देते क्या? तो अभी ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे हमने बोले A
बी सी। ये ए बी सी जो होता है, नहीं, ए बी सी जो होता है इसमें हमने क्या किया, यहाँ से किसी बॉडी को रखे, नहीं, तो ये ढुलकते ढुलकते यहाँ जाएगा। तो चलो थोड़ा देर के लिए कोशिश करते हैं गोला बन रहा है कि नहीं, देखते हैं। यस, बन गया। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओ इसमें नॉर्मल कहाँ लगेगा। तो अभी क्वेश्चन ये है, सरफेस, ये मेरा सरफेस हुआ, इससे डायरेक्ट परपेंडिकुलर, इस सरफेस का परपेंडिकुलर क्या यही नॉर्मल है क्या? हम बोलेंगे यस सर, यही नॉर्मल है। अब इससे ये परपेंडिकुलर है ना, और ये हमेशा नीचे की तरफ, क्या यहाँ जाएगा क्या? नहीं, ये यहाँ ऐसे करके ये यहाँ नहीं जाएगा, ये हमेशा क्या होगा, सीधा राइट, इससे डायरेक्टली नीचे की तरफ जाए। ओह आई एम सो सॉरी। हाँ, क्या बोले हमने, क्या हो गया इसको, एक मिनट। हाँ, ये क्या होगा, एम जी नीचे की तरफ लगेगा। थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, हम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। और छोटा सा, देखो इधर, हमने ये बोले कि यहाँ एक, जैसे आपको दिख रहा है ए बी सी, किसी बॉडी को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से छोड़ दिया। छोड़ने के पश्चात क्या होगा, कुछ समय के बाद यहाँ आएगा, है ना। तो मुझे ये पता करना है कि इसका एफ बी डी बनाओ। तो सबसे पहले ये एक एम है, ठीक है। तो ये इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर जो कि यहाँ पर जा रही है, उसको हमने बोले एन, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर बनाती है सरफेस के, क्योंकि ये सरफेस से अटैच भी है। अब ये जैसे ही नीचे, और ये एक फोर्स और लगाती है जिसको हमने बोले एम जी। क्या ये क्लियर है ना? तो इसी के बारे में हम बताना का कोशिश, फिर यहाँ पर एंगल वगैरह होता है, फिर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी मेरा मेन पॉइंट है नॉर्मल फोर्स को समझाना। चलो, आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। आओ थोड़ा समझते हैं। ये डायग्राम उतना विजुलाइज नहीं हो रहा है, तो हम एक और क्वेश्चन को बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखो, एक मिनट, मेरे पास सेव होना चाहिए। चलो कोशिश, नहीं हुआ। देखते हैं वंस मोर, सीधा हाथ जाने का, नहीं हुआ। सेब किधर है भाई? हम्म, जैसे हमने आपको बताया है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम मिटा के अच्छा से बना रहे हैं। चलो, हम्म, ये M1 है और ये क्या है, M2 है। यहाँ पर एक मेरा दोस्त है, जो कि आप समझ रहे हो कौन दोस्त है। ये क्या कर रहा है, इस M1 पर धक्का दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आप मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है, एफ निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला काम बनती है इसका, क्या ये नीचे की तरफ लगाएगा क्या? देखो इधर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हमने क्या बोले, एक नीचे की तरफ जिसका नाम है M1G। अब ये जो लगाएगा, कि इसको M2G बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और एक लगाएगा जिसका नाम है N1, और ये लगाएगा N2, ठीक है। और एक फोर्स यहाँ लगाती है जिसको हमने F बोले।
और आपको पता है इधर से धक्का दे रहा है, डेट मीन्स इधर भी इसको क्या लगेगा, एफ फोर्स लगेगा। सो दिस इज़ माई बॉडी डायग्राम, नहीं बॉडी डायग्राम डेट मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम। ये कि आप कैसे बनाएं समझ में आ रहा होगा, है ना। और हम लोग समझते हैं आओ, जैसे कि हम यहाँ पर यही डायग्राम बताने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ कोई व्यक्ति एफ फोर्स से धक्का दे रहा है, तो आप यहाँ पर बना सकते हो, है ना। हम कलर चेंज करके बना रहे हैं, जैसे ये जैसे हमने आपको बताया ये जो है क्या यम 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 ए जी बनाएगा, इस तरह इसका बॉडी डायग्राम एम बी जी बनाएगा। फिर ये नॉर्मल की तरफ, लेट में दिस वन एन वन एंड दिस इज एन टू, एंड यहाँ पर क्या लगेगा बोलो, यहाँ फोर्स लग रहा है ना, तो इसको हम यहाँ पर सीधा एन मान के चलते हैं। और ये भी इसको जितना फोर्स सीधा लग रहा है इसका एम एन लगेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स, है ना, थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आओ अब थोड़ा टेंशन फोर्स को जो कि हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल दिए थे, आओ यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, थोड़ा और जूम करते हैं। ये जो व्यक्ति है इसमें सबसे ज़्यादा जो फोर्स लग रहा है ये कहाँ पर लग रहा है, हम बोलेंगे इसका पैर में लग रहा है। अब देख रहे हो ना, ये पूरा पैर को यानी ज़मीन में धंसाने की कोशिश कर रही है, ये भी देखो। फिर यहाँ पर भी आप देखो, फिर यहाँ पर भी देखिए, सब व्यक्ति जो है पैर को नीचे धंसा रहा है। ये कौन सा गेम है, यू विल राइट अ कमेंट, गेम नेम, ठीक है, नाम बताना है गेम का, ठीक है। ये आपको नाम बताना है, गेम कौन सा गेम है वगैरह वगैरह, जो कि आपको दिख रहा है। अब ये टेंशन है, तनाव, जैसे तन्य है ना, टेंशन फोर्स आखिर क्या होता है इसके बारे में समझते हो। अब जैसे ये भी एक तरह का फोर्स है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला है ये जैसे कि कोई व्यक्ति है यहाँ, और ये भी एक व्यक्ति है, और इसके हाथ में आप समझ रहे हैं क्या है, रस्सी है। अगर ये रस्सी इस तरह का ढीला डकर होगा तो यहाँ पर टेंशन फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन यही इसके हाथ में एक रस्सी है जो कि टी है, डेट मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ तन्य, टेंशन यहाँ पर लगता है। यहाँ पर वही लिखा है, फोर्स क्रिएटिंग एन स्ट्रिंग व्हेन अ पुल समथिंग कनेक्टेड टू इट। अगर किसी चीज़ को कनेक्ट करता है तो ये क्या करता है, ये हमेशा, हाँ, टेंशन फोर्स जो होता है पुल, हमने पुशिंग की बात किस में किए थे, नॉर्मल में, ये क्या करता है पुलिंग फोर्स होता है, पुलिंग एफ ओ आर सी, ठीक है। आओ एक और क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, आई गिव सम सेव, ठीक है। ये एक पुली है, पी बोल रहे हैं, यहाँ पर M1 है और यहाँ पर M2 है, और ये जो यहाँ पर टी फोर्स लगा रहा है, जितना ये लगाएगा उतना ये भी लगेगा, फिर ये जितना लगेगा ये उतना लगेगा। क्या इसमें और कोई फोर्स लग रहा है क्या, बोलो, हाँ लग रहा है, एक लग रहा है M1G और ये लग रहा है M2G, ठीक है। लेकिन एन फोर्स नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है ये सरफेस में अटैच नहीं है, जिसकी वजह से इसका एफ बी डी जो होगा यही होगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसी की तरह फिर यहाँ पर लिखा है along द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वगैरह, along द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट इज पुली फोर्स इज डायरेक्ट अवे द फ्रॉम द बॉडी एंड टूवर्ड्स द स्ट्रिंग, यही सब लिखा हुआ है। तो इससे आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, हम लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास 11th का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर जब तक आप लोग ये नहीं समझते हैं, देख रहे हैं ना पुली क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन करने वाले हैं पीडी, तो आप लोग इसको और कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपको चैनल को मतलब अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो ठीक है।